हेलो माय जीनियस आर्मी। तो कैसे हो आप सब लोग। तो स्वागत है आपका जूलॉजी विद ध्रुवी का गौतम चैनल में। तो इसको चैनल को सपोर्ट करो और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब करो, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। और आज हम पढ़ेंगे ब्लड ग्रुपिंग, इराइथ्रोब्लास्टोसिस, आरएच ग्रुपिंग। स्टार्ट करते हैं। ब्लड ग्रुपिंग क्या होती है। ये टू टाइप्स की होती है, एबीओ ग्रुपिंग, आरएच ग्रुपिंग। तो एबीओ ग्रुपिंग पढ़ेंगे। एबीओ ग्रुपिंग एंटीजन्स, एंटीबॉडी जनरेटिंग सब्सटेंस। ये क्या करती है, एंटीजन एंटीबॉडी जनरेट करती है। आरबीसी, आरबीसी में ये सरफेस एंटीजन है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे होता है। ये सेल्फ एंटीजन होता है और ये एंटीजन क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन प्रोटीन्स के होते हैं। ठीक है, यहाँ देखो, वी यूजली डू नॉट फॉर्म एंटीबॉडी फॉर सेल्फ एंटीजन। सेल्फ एंटीजन के लिए ये एंटीबॉडी मतलब इसके पास नहीं होती सेल्फ एंटीजन के लिए। ब्लड ग्रुप, यहाँ पे एंटीजन ऑन आरबीसी, एंटीबॉडी इन प्लाज्मा डोनर। ठीक है, ए एंटीजन जो है प्लाज आरबीसी पे, जैसे कि ए एंटीजन है आरबीसी पे। ठीक है, तो एंटीबॉडी क्या होगी, अपोजिट होगी, यानी एंटी बी जो इसके अगेंस्ट होगी। ठीक है, और डोनर किस किस को दे सकते हैं, ए और ओ को। बी, बी के ऊपर एंटीजन कौन सा है, बी है, और एंटीबॉडीज के अगेंस्ट ए। और ये किस किस को दे सकते हैं, बी और ओ को। ए बी, ए बी पे भी एंटीजन तो ये हो गए, और एंटीबॉडी अपोजिट तो कुछ नहीं हो सकती, तो नील है इसका मतलब, कुछ नहीं होगी इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी। और किस किस को दे सकते हैं डोनर, ए बी या फिर ओ। ठीक है, ओ, ओ के ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं है तो इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी दोनों होंगी, ए और बी, और डोनर सिर्फ ओ। एंटीबॉडीज फॉर एबीओ आर नेचुरली प्रेजेंट इन बॉडी। एंटीबॉडीज क्या है, एबीओ के लिए नेचुरली प्रेजेंट होती है बॉडी में। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ डोनर या फिर रेसिपिएंट। डोनर, डोनर यानी ऑलवेज चेक एंटीजन। जब डोनर का हम क्या चेक करते हैं, हमेशा एंटीजन चेक करते हैं। रेसिपिएंट का ऑलवेज चेक एंटीबॉडी, एंटीबॉडी चेक करते हैं। अगर ये दोनों मैच नहीं करेंगे तो इफ इट मैच, अगर ये मैच करेंगे तो क्लम्पिंग अकर्स, आरबीसी डिस्ट्रक्शन, नो डोनेशन। अगर ये मैच नहीं करते हैं किसी भी पर्सन की, अगर हम किसी को डोनेट करना चाह रहे हैं ब्लड और ये चीज़ें मैच नहीं करी, एंटीजन और एंटीबॉडी, तो क्या होगा, आरबीसी डिस्ट्रक्ट हो जाएगी, तो हम उसको डोनेट नहीं कर सकते, यानी क्लम्पिंग हो जाएगी। ठीक है, डोनर, डोनर ए यानी कि एंटीजन ए होगा, रेसिपिएंट ए यानी एंटीबॉडी अगेंस्ट होगी बी। ठीक है, और यहाँ पे बी होगा, बी मतलब एंटीबॉडी क्या होगी, बी होगी, ए तो होगी नहीं, और ए बी नहीं होगी, और ओ हो सकती है। ठीक है, ए बी इज अ यूनिवर्सल रेसिपिएंट। ए बी क्या है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, और ओ क्या है, यूनिवर्सल डोनर। ठीक है, नाउ आर एच ग्रुपिंग, आर एच फैक्टर, रीसस फैक्टर। जस्ट लाइक ए बी एंटीजन्स, बी ए आरबीसी में ऑल्सो हैव अनदर सरफेस एंटीजन कॉल्ड आर एच एंटीजन। यानी कि जैसे ए या बी एंटीजन्स हुए और आरबीसी के पास मतलब दूसरे सरफेस पे एंटीजन जो ये होते हैं, तो इनको हम क्या भी बोल सकते हैं, आर एच एंटीजन। आरबीसी, आरबीसी भी आर एच प्रेजेंट और एक में आर एच अब्सेंट। ठीक है, प्रेजेंट ऐसे होता है आर एच एंटीजन, ये 80% पॉपुलेशन में प्रेजेंट होता है और बाकी में नहीं होता, कुछ 20%। ठीक है, आर एच फैक्टर वॉज नेम्ड एज इट्स द फैक्टर फाउंड इन रीजस मंकी। ये फर्स्ट बार किस में पाया गया था, रीजस मंकी में देखा गया था आर एच फैक्टर। फिर यहाँ दिखा रखा है ये आर एच है, ये एंटीजन ए है, और यहाँ पे दिखा रखा है पर्सन 1 आरबीसी। ठीक है, यहाँ पे ये सिर्फ एंटीजन है, इनके पास आर एच फैक्टर नहीं है, तो ए नेगेटिव आ गया। यहाँ पे दोनों, यहाँ पे आर एच बी और बी वाला है, तो बी पॉजिटिव, बी एंटीजन है, यानी कि यहाँ पे कुछ नहीं है, ना ही एंटीजन है और ना ही आर एच है, तो बी नेगेटिव। यहाँ पे भी देख लो अब तुम खुद से। फिर यहाँ पे एंटी आर एच, दीज आर नॉट प्रेजेंट फ्रॉम द स्टार्टिंग अनलाइक ए बी ओ, ये प्रेजेंट नहीं होता स्टार्टिंग से। ठीक है, पर्सन 1 विल डेवलप एंटी आर एच ओनली व्हेन एक्सपोज टू आर एच एंटीजन। पर्सन 1 डेवलप करेगा कि एंटी आर एच मतलब एक्सपोज होगा या नहीं होगा। ठीक है, आर एच शुड ऑल्सो बी मैच बिफोर ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड। आर एच जो है मैच होना चाहिए जब ब्लड का ट्रांसफ्यूजन होगा, उससे पहले। ठीक है, आर एच मैच करना चाहिए।
ये जैसे दिखा रखा है यहाँ पे, फॉर दिस पर्सन आर एच एंटीजन इट फॉर्म एंटी आर एच, मतलब इसके पास क्या है, एक्सपोज्ड विद आर एच पॉजिटिव ब्लड, इसके पास आर एच पॉजिटिव ब्लड है, यानी कि इसके पास आर एच एंटीजन है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखा रखी है इराइथोब्लास्टिस और फीटलिस भी, इराइथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस, और इसको हीमोलिटिक डिसीज ऑफ न्यू बॉर्न भी बोलते हैं। मदर क्या है, आर एच नेगेटिव, फीटस में बच्चा जो है, फर्स्ट प्रेगनेंसी हुई है मदर को तो बच्चा कैसा है, आर एच पॉजिटिव। ठीक है, प्लेसेंटा एक्ट अ बैरियर बिटवीन मदर एंड फीटस, यानी कि प्लेसेंटा जो है वो मदर और फीटस के बीच में एक बैरियर की तरह एक्ट कर रहा है। नो मिक्सिंग ऑफ ब्लड, ब्लड की मिक्सिंग नहीं होगी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। फिर ड्यूरिंग डिलीवरी यूम्बिलिकल कॉर्ड इज कट, अगर जब डिलीवरी के दौरान यूम्बिलिकल कॉर्ड को कट करेंगे तो उसमें 100% फीटल ब्लड होता है। देयर आर चांसेस द मदर विल कम इन कॉन्टेक्ट विद आर एच पॉजिटिव ब्लड ऑफ फीटस, तो इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि मदर जो है आर एच पॉजिटिव ब्लड के कॉन्टेक्ट में आएगी। ठीक है, मदर नाउ डेवलप एंटी आर एच एंटीबॉडी स्टोर्ड फॉर फ्यूचर एज मेमोरी सेल्स, तो मदर क्या डेवलप करेगी, एंटी आर एच एंटीबॉडी को, जो फ्यूचर के लिए स्टोर हो जाएंगे मेमोरी सेल्स पे। ठीक है, नाउ मदर आर एच नेगेटिव है, मदर आर एच नेगेटिव है, यानी कि एंटी आर एच प्रेजेंट नहीं है, मतलब इसमें एंटी आर एच प्रेजेंट हो गया। ठीक है, सेकेंड प्रेगनेंसी में फीटस में क्या है, आर एच पॉजिटिव है। सो यहाँ क्या होगा, दीज एंटीबॉडीज आर वेरी स्मॉल, ये एंटीबॉडीज बहुत स्मॉल होती हैं। दीज कैन ईजीली क्रॉस प्लेसेंटा बैरियर दिस टाइम एंड अटैक आर एच पॉजिटिव आरबीसी ऑफ फीटस, यानी कि एंटीबॉडीज बहुत ज़्यादा स्मॉल होती हैं तो ये ईजिली क्रॉस कर लेती है प्लेसेंटा के बैरियर को इस टाइम पे और अटैक करती हैं आर एच पॉजिटिव। फिर यहाँ पे दिखा रखा है अनीमिया ड्यू टू लेस, यहाँ पे अटैक करेंगी मतलब आरबीसी ऑफ फीटस, फिर आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, हीमोलिटिक, हीमो मतलब ब्लड सेल और लिटिक मतलब ब्रेक डाउन। अनेमिया, अनेमिया ड्यू टू लेस एच बी सॉरी, जब अनेमिया वो उसको बोलते हैं जब हीमोग्लोबिन की कमी आ जाती है। जॉन्डिस कैन बी इवन फेटल, यानी कि जॉन्डिस भी क्या है, जानलेवा है बहुत ज़्यादा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मतलब जैसे कि मदर आर एच नेगेटिव है और बच्चा क्या है, आर एच पॉजिटिव, सो जब यूम्बिलिकल कॉर्ड कट होती है फर्स्ट प्रेगनेंसी में, अगर मदर के मतलब मदर में जो फीटल का ब्लड है वो आ जाएगा तो आर एच पॉजिटिव ब्लड भी मदर के फीटस में कांटेक्ट में आएगा, मतलब ठीक है। तो मदर तभी अगर डेवलप कर देती है एंटी आर एच एंटीबॉडी को जो फ्यूचर के लिए स्टोर हो जाती है तो ठीक है। अगर नहीं हो पाता है बाई चांस और फिर वो सेकंड प्रेगनेंसी में दिक्कत करती है तो यहाँ पे क्या हो जाती है, कौन सी प्रॉब्लम हो जाती है, ब्लीरुबिड एंड ब्लीवर्डिन फॉर्म्ड फ्रॉम हीमोग्लोबिन, जो हीमोग्लोबिन से होती है। हीम ऑफ डिस्ट्रॉयड आरबीसी, हीम क्या करता है, आरबीसी को डिस्ट्रॉय करता है और इंक्रीज कर देता है ब्लीरुबिन को और ब्लीवर्डिन जॉन्डिस को। ठीक है, इससे जॉन्डिस हो जाता है। ठीक है, हाउ टू प्रिवेंट इराइथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस, हम इसको कैसे रोक सकते हैं। आफ्टर फर्स्ट डिलीवरी के बाद मदर के पास जैसे नेगेटिव है तो डेवलप एंटी आर एच मेमोरी, यानी कि ये क्या डेवलप करने देनी चाहिए इनको, एंटी आर एच मेमोरी। ठीक है, अगर ये इसके कांटेक्ट में आती है और फीटल आर एच पॉजिटिव आरबीसी, फीटल में आर एच पॉजिटिव आरबीसी आती है, ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, इमीडिएटली आफ्टर रोगम, मतलब आपने सुना भी होगा रोगम, ठीक है, रोगम का इंजेक्शन, तो हमें तुरंत फर्स्ट डिलीवरी के बाद क्या कर देना चाहिए, रोगम का इंजेक्शन दे देना चाहिए, जो लैब मेड एंटी आर एच एंटीबॉडीज भी बोलते हैं हम इसको। ठीक है, गिवन सो दैट वॉट एवर आर एच पॉजिटिव आरबीसी ऑफ फीटस वॉज सपोज टू कम इन कॉन्टैक्ट विद मदर इज डिस्ट्रॉयड ऑलरेडी सो दैट मदर डज नॉट जनरेट एनी एंटी आर एच ऑन इट्स ऑन, दीज विल बी स्टोर्ड एज मेमोरी, यानी कि हमें तुरंत क्या दे देना चाहिए, एंटी आर एच एंटीबॉडीज दे देनी चाहिए ताकि आर एच पॉजिटिव आरबीसी जो है फीटस में वो कांटेक्ट में ना आए मदर के और वो डिस्ट्रॉय हो जाए। ठीक है, सो दैट मदर जो है जनरेट ना करे कोई भी एंटी आर एच खुद से, जो कि मेमोरी मतलब फ्यूचर के लिए मतलब स्टोर हो जाए। ठीक है, तो हमें तुरंत क्या देना चाहिए, या तो रोगम का इंजेक्शन बोलते हैं फिर एंटी आर एच एंटीबॉडी बोलते हैं। ठीक है, अब चलो आज ये भी पढ़ लेते हैं। लिम्फ क्या है, टिश्यू फ्लूइड। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखा रखा है टिश्यू फ्लूइड फॉर्म्ड बाय फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड एक्यूमुलेटेड अराउंड टिश्यू स्पेसेस।
टिश्यू स्पेसिस के अराउंड ब्लड जो एक्यूमुलेट है, टिश्यू फ्लूइड या फिर इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी बोलते हैं। सॉल्यूट कम है, मैक्सिमम फ्लूइड फिल्टर्ड रिटर्न्स बैक टू कैपिलरी वाया ऑस्मोसिस। ज़्यादातर फ्लूइड फिल्टर होता है, रिटर्न बैक, और बैक मतलब वापस कैपिलरी में आ जाता है फिर वाया ऑस्मोसिस के थ्रू। ठीक है, यहाँ पे आपको आर्टरी दिखा रखी है, ये कैपिलरी है, ये वीन है। ठीक है, यहाँ पे ये कैपिलरी के ब्लड सॉल्यूट ज़्यादा है यहाँ पे, तो एल्ब्यूमिन फिल्टर नहीं होंगी, यहाँ सॉल्यूट ज़्यादा हो जाएगा। ऑस्मोसिस H2O, टिश्यू फ्लूइड सॉल्यूट कम। ठीक है, यहाँ पे कैपिलरी में जाएगा, सॉल्यूट ज़्यादा हो जाएगा कैपिलरी में जाके। फिर टिश्यू फ्लूइड क्या है, जैसे ब्लड पास थ्रू होता है आर्टरी से तो कैपिलरी में जाएगा, फिर सम पार्ट ऑफ ब्लड गेट फिल्टर आउट एंड एक्यूमुलेट्स अराउंड टिश्यू स्पेस नोन एज टिश्यू फ्लूइड। कैपिलरी के कुछ पार्ट में ब्लड फिल्टर हो जाएगा एंड एक्यूमुलेट्स होगा टिश्यू के अराउंड, जिस स्पेस को हम क्या बोलते हैं, टिश्यू फ्लूइड। एल्ब्यूमिन प्रोटीन सराउंडेड बाय आयंस डू नॉट गेट फिल्टर आउट ड्यू टू विच सॉल्यूट ज़्यादा इन ब्लड कंपेयर टू इन टिश्यू फ्लूइड एंड मोस्ट ऑफ द प्लाज्मा पार्ट एक्सेप्ट इतना रिटर्न्स बैक हो जाएगा कैपिलरी में। मतलब एल्ब्यूमिन प्रोटीन्स जो है सराउंडेड होता है आयंस के द्वारा और ये फिल्टर्ड नहीं होते सॉल्यूट, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा होता है ब्लड में एज कम्पेयर टू टिश्यू फ्लूइड। और ज़्यादातर प्लाज्मा पार्ट एक्सेप्ट इतना 10%। H2O वापस चला जाता है कैपिलरी में, थस मेंटेनिंग द ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करता है और पास हो जाता है वीन्स के थ्रू। फिर यहाँ पे टिश्यू फ्लूइड ब्लड में से माइनस कर देंगे आरबीसी को प्लस लार्ज प्रोटीन्स को प्लस प्लेटलेट्स, तो ये क्या बन जाएगा हमारा टिश्यू फ्लूइड। ये कलरलेस होता है, उसके पास स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट होती हैं, इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, एक्ट एज मिडल मैन, ये मिडल मैन की तरह एक्ट करती है फॉर ट्रांसफर ऑफ गैसेस को ट्रांसफर करने के लिए काम आती हैं ये, एंड न्यूट्रिएंट्स को भी। बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, ब्लड और टिश्यू के बीच में इंपॉर्टेंट कैरियर ऑफ सम हॉर्मोन्स एंड वाइटामिन्स, और इंपॉर्टेंट कैरियर होते हैं इनके कुछ, जैसे हॉर्मोन्स हुए वाइटामिन्स। ठीक है, यहाँ पे टिश्यू फ्लूइड दिखा रखा है, ये लिम्फेटिक कैपिलरी, इसको हम ब्लाइंड ट्यूब भी बोलते हैं। यहाँ पे वन ओपन होती है लिम्फेटिक कैपिलरी से, फिर लिम्फेटिक वेसल्स, फिर लिम्फेटिक चैनल, फिर वीन, फिर वीना कीवा, फिर हार्ट। लिम्फेटिक कैपिलरी क्या है, मोमेंट है टिश्यू फ्लूइड का जो एंटर होता है कैपिलरी में, और इसको हम क्या बोलते हैं, फिर लिम्फ बोलते हैं। फिर लैक्टियल क्या है, लिम्फेटिक कैपिलरी ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन फैट एब्जॉर्प्शन। लैक्टियल वो होता है जो छोटी स्मॉल इंटेस्टाइन में लिम्फेटिक कैपिलरी को बोलते हैं जहाँ पे फैट एब्जॉर्ब होता है। यहाँ पे आपको जैसे दिखा रखा है, विलाए हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की, और इसमें ऑरेंज सा पार्ट है, ये लैक्टियल बोलते हैं इसको। सो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, बाय।